जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि मेरा काम तो मेरे घर तक सीमित है, मेरे परिवार तक सीमित है, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है दोस्तों। आपका हर कर्म हवा में धुएं की तरह नहीं, बल्कि एक धुन यानी वाइब्रेशन की तरह फैलता है और फिर ब्रह्मांड में घूमकर वापस आता है, कभी अवसर बनकर, कभी सीख बनकर और कभी परीक्षा बनकर। दोस्तों, ये विषय हल्का नहीं है। अगर आप इसे गहराई से सुन लें तो आपके जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। आप कोई भी काम करने से पहले ठहरेंगे, सोचेंगे, अपने भीतर झांकेंगे, क्योंकि अब आप समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड आपकी हर सांस, हर भावना और हर कर्म को सहेज कर रखता है। तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपकी पूरी नियति को प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आपके भीतर तक उतर रही है तो अभी इसे एक लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्म की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कर्म क्या है? एक अदृश्य शक्ति, मगर स्थायी रूप से प्रभाव छोड़ने वाली। लोग सोचते हैं कि किसी को धोखा दे दिया, किसी का हक छीन लिया, किसी पर अन्याय कर दिया तो बच निकलेंगे। लेकिन ब्रह्मांड गवाहों पर नहीं चलता दोस्तों। यह सीधा आपके कर्म को रिकॉर्ड करता है। आपका एक निर्णय हवा में नहीं खोता, बल्कि ब्रह्मांड की दीवारों पर छाप की तरह अंकित हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसी चीज को यूनिवर्स आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसके दिल में दर्द छोड़ा था, किसकी आंख में आंसू दिए थे, किस शब्द से किसकी आत्मा को चोट पहुंचाई थी। लेकिन ये ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता। कर्म रिश्तों से नहीं बंधा होता, ये सिर्फ कर्म है, चाहे वो माता पिता के साथ हो, मित्रों के साथ हो या किसी अपरिचित इंसान के साथ। दोस्तों, अंधेरे कमरे में किया गया कर्म भी उजाले में परिणाम देता है। आपकी नीयत, आपका भाव, आपका इरादा सब दर्ज होता है, क्योंकि कर्म अकेला नहीं चलता, वो अपनी छाया लेकर चलता है। और छाया कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। अच्छे कर्म की छाया प्रकाश बनती है और बुरे कर्म की छाया अंधकार का रूप लेकर रास्ते में अचानक से आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि मेहनत बहुत करता हूं, फिर भी मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। और कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रयास करने पर ही सफलता मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये ब्रह्मांड का गणित है। हर दुआ, हर बद्दुआ, हर धोखा, हर आशीर्वाद गिना जाता है। ये इतना सूक्ष्म हिसाब है कि एक जलन भी कर्म बन जाती है और एक मुस्कान भी। और हाँ दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कर्म आपके वंश तक जाता है। क्या कभी आपने सोचा है क्यों किसी घर में पीढ़ियों से संघर्ष चलता है? क्यों किसी परिवार में अनगिनत आशीर्वाद होते हैं? क्यों पूर्वजों के अच्छे कर्म आज आपको राहत देते हैं? क्योंकि कर्म सिर्फ आपके तक सीमित नहीं रहते, बल्कि एक लहर की तरह पीढ़ियों तक फैल जाते हैं। दोस्तों, कर्म का चक्र मृत्यु तक जाकर खत्म नहीं होता। शरीर मर सकता है पर कर्म का रिकॉर्ड नहीं, और आत्मा इन्हीं सब चीजों को लेकर आगे बढ़ती है। इसीलिए किसी बच्चे का जन्म से ही संघर्ष में पड़ जाना और किसी का जन्म से ही समृद्ध होना संयोग नहीं, कर्म का लेखा जोखा है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, हर चीज कर्मों पर आधारित है। दोस्तों, सामूहिक कर्म भी उतना ही शक्तिशाली है। जब पूरा समाज अन्याय करता है, जब पूरी भीड़ भ्रष्ट हो जाती है, जब लोग मिलकर किसी निर्दोष को चोट पहुंचाते हैं, तो उसका फल पूरे समुदाय को झेलना पड़ता है। कई सभ्यताएं इसी नियम के कारण उठी और इसी कारण मिट गई। पर आपकी एक ईमानदारी,
एक दया की बूंद भी समाज की नियति बदल सकती है। इसीलिए किसी अच्छाई को कभी छोटे में मत आंकिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि कर्मों से हमें मुक्ति कैसे मिले। दोस्तों, मुक्ति भागने से नहीं, स्वीकार करने में है, गलती को मानने में है, जिसे चोट पहुंचाई उसे भरने के प्रयास में है, जहां अन्याय किया उसे सुधारने में है। ब्रह्मांड का न्याय सटीक है, न पक्षपाती, न दयालु और न निर्दयी। जैसा बोया है वैसा ही फल देगा। पर हां दोस्तों, तपस्या, प्रार्थना और सच्चे सुधार से उस फल की तीव्रता कम की जा सकती है। दोस्तों, आपके शब्द भी कर्म है। एक आशीर्वाद प्रकाश बनकर लौटता है, एक श्राप अंधकार बनकर जीवन में छा जाता है। एक सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती और एक छोटा सा अपमान भी व्यक्ति का विनाश बनकर लौटता है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके जीवन की रुकावटें किसी पुराने कर्म की पुकार तो नहीं? क्या आज का दुख किसी अधूरे कर्म का उत्तर तो नहीं? अब समय आ गया है दोस्तों जागने का, हर निर्णय से पहले रुकने का, हर शब्द से पहले सोचने का, हर रिश्ते में ईमानदार बनने का और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्म की पूरी जिम्मेदारी लेने का। अगर आप सचमुच सजग होकर जीना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, मैं अपने कर्म को ब्रह्मांड का दर्पण मानकर जीऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।